Hello, my dear friends. Welcome to Rise of the Joshua Generation. नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यहोशू पीढ़ी का उदय में आपका स्वागत है। Thank you for this journey. धन्यवाद इस यात्रा के लिए। It was such a blessed time sharing God's word with you. आपसे प्रभु का वचन को बांटना एक आशीषमय घड़ी था। Ever since the last several episodes, पिछले अनगिनत इस कार्यक्रम के सत्र के बीच God has been blessing us all these years. परमेश्वर इतने सालों से हमें आशीषित कर रहे हैं। And I believe that God has blessed you too. मैं विश्वास करता हूँ कि निश्चय ही आप भी आशीषित रहे होंगे। And today, as I stand in front of you, आज जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, it gives me great joy and satisfaction. मुझे बड़े आनंद और संतुष्टि का अनुभव हो रहा है And my heart is so grateful to the Lord. और मेरा हृदय प्रभु के प्रति अत्यंत धन्यवादी है। And a word of gratitude to you all आप सबको भी बहुत धन्यवाद, because you have journeyed with me क्योंकि आपने मेरे साथ ये यात्रा करी, and listening to what God has to say. सुनते हुए कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। And finally, we have come to the last episode of Rise of the Joshua Generation. अंत में हम यहोशू पीढ़ी का उदय के अंतिम सत्र में आ पहुंचे हैं। And all the episodes have been uploaded on YouTube. हर एपिसोड YouTube में अपलोड किया गया है। You can watch all the episodes of Rise of the Joshua Generations and be blessed. आप यहोशू पीढ़ी का उदय का हर सत्र देखकर आशीषित हो सकते हैं। And I pray that these episodes will help you in your journey मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सत्र आपकी यात्रा में सहायता करने पाए, to prepare you and make you stand up as the last days army of God. आपको तैयार करने और खड़ा करने के लिए अंत के दिन की सैन्य दल में। So remember us in your prayers. हमें भी इसलिए प्रार्थना में स्मरण करें। And as we prepare for the new program, जैसे हम एक नए कार्यक्रम को तैयार करेंगे, that God will give us the wisdom, ताकि प्रभु हमें समझ दे, that His Spirit would give me more insight ताकि आत्मा मुझे और प्रकाश दे, to bring to you what God has for such a times as this. आपके पास वो सब लाने के लिए जो परमेश्वर ने इस घड़ी के लिए तैयार की है। Let me read to you from Deuteronomy 32 verse 4. मैं आपका ध्यान व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का चौथा वचन पर ले आना चाहता हूँ। 2 Samuel chapter 22 verse 2 and 3. दूसरा सामुएल 22 अध्याय का दूसरा और तीसरा वचन। Here we see a reference to an ancient rock. हम यहाँ पर एक प्राचीन पत्थर या चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। And my final message to you is about the rock. मेरा अंतिम संदेश आपके लिए चट्टान पर है। Let's imagine about this rock आइए हम इस चट्टान पर कल्पना करें। and many instances that happened with the rock. कई ऐसी घटनाएं जो चट्टान से संबंधित है। In Exodus chapter 17 verse 6, निर्गमन 17 अध्याय के छठा वचन में during the journey of the wilderness, उजाड़ स्थान की यात्रा के बीच entire family of Israel were very thirsty. संपूर्ण इज़राइल बड़ी प्यास में थे। They were dying of thirst because there was no water. वहाँ पर पानी नहीं था, इसलिए वे प्यास से छटपटाने लगे। So they complained to Moses about the lack of water. वे भविष्यवक्ता मूसा से जल के लिए कुड़कुड़ाने लगे। And Moses prayed to God. मूसा नबी ने प्रार्थना करी। And God told Moses, यहोवा परमेश्वर ने मूसा नबी से कहा, strike the rock with your rod. अपने लाठी उस चट्टान पर दे मार। And when Moses did that, जब मूसा नबी ने ऐसा किया, you know what happened? आप जानते हैं क्या हुआ? Water gushed out of that. उस पत्थर से पानी निकल आया। Jesus is that rock. प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान है। He is the rock of ages. वे अनंत काल तक के चट्टान है। Exodus chapter 33 verse 21. निर्गमन 33 अध्याय का 21वां वचन। Moses wanted to see God's glory. मूसा नबी यहोवा की महिमा को देखना चाहते थे। He prayed, उन्होंने प्रार्थना की, Lord, show me your glory. प्रभु मुझे आपकी महिमा दिखाएं। You know what did God do? आप जानते हैं यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? God said, उन्होंने कहा, stand upon the cliff of this rock, इस चट्टान के टीले पर खड़ा हो जाओ and then you will see my glory. और तुम मेरी महिमा को देखने पाओगे। Moses had to stand on the cliff of that rock. मूसा नबी को उस चट्टान के टीले पर चढ़ना था। Who is the cliff of that rock? उस चट्टान का टीला कौन है? He is Jesus. वो यीशु मसीह है। When you stand on Jesus, जब आप यीशु मसीह में खड़े रहते हैं, you will see the glory of God. आप परमेश्वर की महिमा को देख पाओगे, Because Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, if you have seen me, अगर तुमने मुझे देखा हो, you have seen the Father. तुमने मेरे पिता को भी देखा है। Jesus is the rock. यीशु मसीह वो चट्टान है। That's what
God told Moses, यही बात यहोवा ने मूसा नबी से कहा, I shall place you on the cliff of a rock. मैं तुम्हें उस चट्टान के टीले पर खड़ा करूंगा। Numbers 23 verse 9. गिनती 23 अध्याय का 9वां वचन। Balaam was sent to curse the children of Israel. बिलाम को इस्राएलियों को साफ देने के लिए भेजा गया। And Balaam stood on the rock. बिलाम एक चट्टान पर खड़ा हो गया। And he says this about the children of Israel. फिर वो इस्राएलियों के बारे में ऐसा कहने लगा, From the top of the rocks I see him. चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, And from the hills I behold him. पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। There are people dwelling alone, वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी not reckoning itself among the nations. और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। As soon as Balaam stood on that rock, जैसे बिलाम उस चट्टान के टीले पर खड़ा हो गया, who is Jesus? जो यीशु मसीह है, He sees the children of Israel. वो इस्राएलियों को देखता है And instead of cursing them, और संपूर्ण इस्राएलियों को साफ देने के बदले he began to bless the children of Israel. वो इस्राएलियों को आशीष देने लगता है। Now you know who is the rock. अब आप जान गए हैं कि वो चट्टान कौन है। He is none other than Jesus. वो और कोई नहीं यीशु मसीह है। And you know what? He told Simon one day, आप जानते हैं एक दिन उन्होंने समौन से क्या कहा? upon this rock I will build my church. इसी चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया का स्थापना करूंगा। Jesus was referring to himself. यीशु मसीह अपने आप की ओर संकेत कर रहे थे। And also a part of him was Simon. उन्हीं के एक और भाग है समौन। There is a rock यहाँ पर एक चट्टान है that God is going to build his church upon. जिसके ऊपर परमेश्वर अपनी कलीसिया की स्थापना करने वाले हैं। And who is this rock? ये चट्टान कौन है? He is none other than Jesus. ये और कोई नहीं मगर यीशु मसीह है। One day, एक दिन King Nebuchadnezzar saw a vision. नबूकदनेस्सर राजा ने एक दर्शन देखा। He saw a massive stone coming from the skies उसने ऊपरी नभ से एक बहुत बड़ा पत्थर को आते हुए देखा। and strike the foot of the statue पत्थर उस मूर्ति के पैर पर जा लगा and crush the statues into dust. और वह मूर्ति धूलि में परिणत हो गया। And the king saw और राजा ने देखा that the stone began to grow. कि वो पत्थर बढ़ने लगा। And Daniel interpreted it दानियल नबी ने इसके रहस्य को बताया that it was the coming kingdom of God. कि यह आने वाला परमेश्वर का राज्य है। Who is this rock? ये चट्टान कौन है? He is no other than Jesus. ये और कोई नहीं मगर प्रभु यीशु मसीह है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, there is a rock of ages, यह चट्टान युगानुयुग से है। and he is none other than Jesus. यह चट्टान यीशु मसीह है। But let me tell you something interesting, मुझे आपको एक दिलचस्प बात कहने दें something that God spoke to me, जो प्रभु ने मुझसे कहा that you are also a rock, कि तुम भी एक चट्टान हो, cut from that rock. उस प्रमुख चट्टान से निकला हुआ। You are a part of him. आप उन्हीं के एक भाग हो। You are a part of that big rock of salvation. आप उस उद्धार के बड़े चट्टान के एक भाग हो। Isaiah 51 verse 1. यशायाह 51 अध्याय का पहला वचन। Listen to me, you who follow after righteousness, you who seek the Lord. Look to the rock from which you were hewn, and to the hole of the pit from which you were dug. हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। The Bible says, बाइबल बताता है from which you were hewn. जिस चट्टान से तुम खोदे गए हो। Now, this rock which was hewn अब यह चट्टान जो खोदा गया है, was not cut by human hands. यह मानव हाथ से नहीं काटा गया। That's what God instructed Moses. यही बात यहोवा परमेश्वर ने मूसा नबी से कहा। He said, when you build an altar, उन्होंने कहा कि जब तुम एक वेदी का निर्माण करोगे, there should be no shivel marks in the stones. वहाँ पर कोई भी हथियार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। The stones shall not be hewn by human hands. चट्टान को मानव हाथ के द्वारा खोदा नहीं जाना चाहिए। And when King David went to the stream to pick up the stones, जब राजा दाऊद नाले पर पत्थरों को चुनने के लिए गए, he picked up 5 polished stones. उन्होंने 5 चिकना पत्थरों को चुना। The Bible says, बाइबल कहता है Jesus is the cornerstone. यीशु मसीह नींव का पत्थर है। And keeping that cornerstone in place, उस नींव का पत्थर को सही जगह पर रखने के लिए God is laying stone upon stone, परमेश्वर एक के ऊपर एक पत्थर को रख रहे हैं, precept upon precept. नियम के ऊपर नियम। You are the living stone. आप ही वो जीवित पत्थर है। Just like Jesus is the living cornerstone, जैसे ही यीशु मसीह
जीवित नींव का पत्थर है। Every believer is a living stone, हर एक विश्वास एक जीवित पत्थर है। and every stone connects to Jesus. हर एक पत्थर यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, now how do the stones connect to each other? अब ये पत्थर कैसे एक दूसरे से जुड़ता है? We use mortars, we use sands. हम बालू को उपयोग में लाते हैं। Now, how are sands found? बालू कैसे बनाया जाता है या बना होता है? And how are cements found? सीमेंट कैसे बना होता है? They are found by broken pieces of stones. ये सब पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है। Have you ever walked to a beach आप कभी समुद्र किनारे पर गए हो or the bank of a river? अथवा नदी के किनारे पर? Have you held the sands in your hand? क्या आपने वहाँ के बालू को अपने हाथों में लेकर देखा है? Imagine the stones that went through the process of breaking. कल्पना करें उस प्रक्रिया को जब पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। Every little grain, हर छोटी छोटी दाने जो टुकड़ा होता है, every little fragments of stones that broke away हर वो टुकड़ा जो छोटा बनाया जाता है या बनता है, will be used by God. परमेश्वर उसका इस्तेमाल करते हैं। Nothing is wasted कुछ भी बेकार नहीं जाता, because we have been cut from that rock. क्योंकि हम उस पत्थर से निकाले गए हैं। And since we have been connected to that rock, क्योंकि हम उस पत्थर के साथ जुड़े हुए हैं, God uses the pain and the suffering. परमेश्वर दुख और तकलीफ का उपयोग करते हैं। Every struggle that you go through in your life, आपके जीवन के हर वो संघर्ष, God will use it to connect the stones together. परमेश्वर वो हर पत्थर को एक दूसरे के साथ जोड़ लेते हैं। That's what King David says in one of his psalms. यही बात राजा दाऊद अपने एक वर्जन में भी कहते हैं। When everything was all right with me, जब सब कुछ मेरे साथ ठीक ठाक चल रहा था, I went away from your presence. मैं आपकी उपस्थिति से दूर होता चला गया। But when problems came, मगर जब समस्या आया, in my suffering, मेरी पीड़ाओं में, I began to know who you are. मैं ये जानने लगा कि आप कौन है। Suffering draws you nearer to God. तकलीफ आपको परमेश्वर के पास लेकर आता है। Pain draws you closer to Jesus. पीड़ा आपको यीशु मसीह के नजदीक में लाता है। When God looks at you, जब परमेश्वर आपको देखते हैं, He sees a fragment of that rock in you. वे आप में उस चट्टान के एक भाग को देखते हैं। That rock of ages. युगानो युग का वो चट्टान, That ancient rock. वो प्राचीन चट्टान, That rock of blessing. आशीष का वो चट्टान, And whatever pains and sufferings you are going through, जो भी समस्या और पीड़ा से होकर आप गुजर रहे हैं, God will waste nothing. परमेश्वर कुछ भी बेकार जाने नहीं देंगे। You know what did Jesus do with the leftovers of bread? क्या आप जानते हैं कि बचे हुए रोटी के टुकड़ों से यीशु मसीह ने क्या किया? He told his disciples to collect everything. उन्होंने अपने चेलों से सभी को बटोरने को कहा। And he said, let not a single piece be wasted. उन्होंने कहा कि एक टुकड़ा भी बेकार न जाए। And when they had collected everything, जब उन्होंने सब कुछ बटोर लिया, it was 12 baskets full. यह 12 टोकरी वो था। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, God wastes nothing. प्रभु किसी को बेकार नहीं जाने देंगे। The Bible says, बाइबल कहता है, everything will work for the good of those who love him. उनसे प्रेम करने वालों हर किसी के लिए सब कुछ मिलकर भला ही होता है। Everything that you are going through in your life आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, will be a blessing to you. आपके जीवन में आशीष ही होकर रहेगा अंत में। I don't know when, नहीं जानता हूँ कब, I don't know how, नहीं जानता हूँ कैसे, but in the long eternity, मगर अनंत काल तक it will all fit into God's love for you. यह सब कुछ मिलाकर परमेश्वर के प्रेम ही प्रकट हो जाएगा और निकल आएगा। Let me pray for you. मुझे आपके लिए प्रार्थना करने दें। Heavenly Father, I thank you for this message. स्वर्गीय पिता, मैं इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। Thank you because you are the rock धन्यवाद क्योंकि आप चट्टान है। where Moses stood and he saw your glory. जहाँ मूसा नबी खड़ा हो गए आपकी महिमा को देखने के लिए। You are the rock आप चट्टान हो on whom you built your church. जिस पर आप अपनी कलीसिया का निर्माण किया है। You are the rock आप चट्टान हो which David took and brought the giant Goliath down. जिससे उठाकर दाऊद ने गोलियत को मार डाला। You are the rock आप वो चट्टान हो that caused Balaam to turn curses into blessing. जिसने बिलाम को सांप के बदले आशीष को बदलने की अगुवाई करी। And you are the rock आप वो चट्टान हो that crushed the entire kingdoms of the world and brought your everlasting kingdom. जो संसार के सारे राज्यों को मिटा कर अनंत का राज्य ले आते हैं। I pray in the name of Jesus. मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Father, as we look to the rock, पिता, जैसे हम चट्टान की ओर देखते हैं, water gushed out पानी निकल आया and satisfied the thirst of millions. और लाखों लोगों की प्यास को मिटा डाला। In the same way, Lord, उसी प्रकार प्रभु I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ,
Let your water come. आपका जल आने पाए। Let the water from the rock चट्टान से निकला हुआ जल quench the thirst of your children, आपके बच्चों के प्यास को बुझाने पाए, and they shall thirst no more ताकि उन्हें कभी प्यास न लगे in this journey. इस यात्रा में। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Shalom. शालोम।